इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 3 है ना। चैप्टर 3 का नाम है कर्मवीर, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कर्मवीर का लेखक कौन है, ठीक है। और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंटिन्यू आप लोग हमारे जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर कंटिन्यू मिल सके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं है, यह पंक्ति किस कविता का है, यानी किस कविता से है। बच्चे की दुआ से, कर्मवीर से, पीपल से, झांसी की रानी से। तो बताइए इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको यानी कर्मवीर से, ठीक है। यानी आपको एक का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा आप कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है, यानी कौन है। साधु, वीर, कृषक, कर्मवीर। बताइए दो का फाइनली आंसर तो कर्मवीर जी। और कर्मवीर जी क्या कहते हैं, जो काम सोच लेते हैं वो काम करके ही छोड़ते हैं, है ना। यानी दो का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कर्मवीर पाठ की विधा है, कहानी है या कविता है या डायरी है या निबंध है। बताइए इसका किस विधा से है। तो बताएंगे 3 का फाइनली आंसर हो जाएगा। ये जो है कर्मवीर वो कविता है। क्या है, कविता। यानी 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कविता है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कविता है। किसका कविता है। बच्चे की दुआ, पीपल का, कर्मवीर का, झांसी की रानी का। तो बताइए आप लोग, ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध वो कर्मवीर का ही है, ठीक है। और बताएंगे पीपल का लेखक कौन है, और बच्चे की दुआ का लेखक कौन है, और झांसी की रानी का लेखक कौन है, ठीक है। और बताइएगा कि कर्मवीर पुरुष क्या कहते थे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन है कि कर्मवीर की क्या पहचान है। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं और भाग्य को कोसरते रहते हैं। बताइए तो 5 का बिल्कुल सही होगा। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो भी कर्म के प्रति क्या रखते हैं, निष्ठा, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवीर का पहचान है। जो कर्म के प्रति निष्ठा करते, जो काम सोच लिया वो काम करके ही छोड़ते थे, कभी भी कोई भी चीज़ को वो कल के भरोसे नहीं रखते थे, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि वे के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, परिश्रम के द्वारा, और बताएंगे चालाकी के द्वारा, दूसरे की मदद के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल फाइनली आंसर हो जाएगा परिश्रम के द्वारा। किसके द्वारा, परिश्रम के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, अवधी में या मैथिली में या भोजपुरी में, खड़ी हिंदी में। बताइए इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है कर्मवीर पुरुष जो है वो खड़ी हिंदी में ही जो है वो भाषा लिखी गई है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का निर्धारण करती है, यानी निर्धारण करती है सफलता का, विसफलता का, योग्यता का, इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 का बिल्कुल फाइनली आंसर बताएंगे आप लोग। यानी 8 का फाइनली आंसर सफलता का, यानी कर्म के प्रति अगर निष्ठा व्यक्ति का निर्धारण जो करता है वो सफलता पर ही करता है, यानी 8 के ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। सब जगह सब काम में कौन खिले रहते हैं, सब जगह सब काम में कौन खिले रहते हैं। दानवीर यानी बलवीर, कर्मवीर,
वचनवीर, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यानी क्रमवीर, ठीक है, यानी 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना यानी बनना होगा। संकोचित, कर्तव्यनिष्ठ, तेजस्वी, निर्लोभी, बताइए 10 का फाइनली आंसर क्या बनना पड़ेगा। तो कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा, ठीक है, और ईमानदारी पर काम करना पड़ेगा, समझिए। कोई भी काम करते तो ईमानदारी पूर्वक से करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, जो मन में आया वो काम करके ही छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहें और साथ ही साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है ये भी बता दीजिए कि कहाँ तक पहुँचा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, समझ गए। और मिलने का पता पाखड़ी पीर महाराज मधुबनी है। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें।